हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की। जैसे कि मैं आपकी भावना आप लोग सब जानते हो मुझे, तो मैं यही कहूँगी प्रभु नारायण जी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और साथ में मेरे ऊपर भी अपना आशीर्वाद बना दें। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। तो कहाँ से शुरू करूँ, तो आप बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर बताइए, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और सावन चल रहा है और देखिए 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं और मैंने अभी तक कोई पूजा नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। क्योंकि जब अंदर से मन नहीं करता ना कुछ भी करने का, तो पूजा करने का मन भी नहीं करता। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ भी। एक्चुअली क्या है, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, तबीयत मेरी ख़राब रहती है। और ये सुन के बहुत से लोगों को अच्छा भी लगेगा और खुशी भी होगी कि चलो बीमार तो पड़ रही है ये, तो चलो ठीक है, शरीर है, बीमारी तो वही लगनी है कि नहीं है कभी कुछ। लेकिन कहते हैं भगवान ऐसा देना कि बस थोड़ा सा बस ठीक है, बीमारी कुछ नहीं है। भगवान किसी दुश्मन को भी बीमारी ना लगाए, जिसने हमारा बुरा करा है, बुरा सोचा है, भगवान उसको भी कभी बीमारी मत देना कोई गंदी, ठीक है। तो देखिए बुखार है, थकान है, आँखों में दर्द है, तो ये सब तो चलो चलता रहता है ना। तो मैंने सिर पे लगाया है इतना सारा ऑयल, तो देखिए बहुत सारा ऑयल लगा रखा है। मैं देखिए जितना मेरा मानना ये है कि हम देखिए जैसे भी है अपनी रियलिटी या हमें दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग कई बार मेकअप में देखते हो, तो और ज़्यादातर आपने मुझे सिंपल में ही देखा होगा, सिंपल वीडियो बनाती हूँ, इसलिए सब लोगों की आंखों में भी खटकती हूँ कि भाई ये सिंपल सी वीडियो बनाती है, गंदी सी वीडियो बनाती है, पता नहीं वीडियो क्यों चल जाती होगी इसकी। तो आजकल हम यहाँ नहीं रहते, तो मैं बाहर जा रखी हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ऐसी, क्या बोलूँ मैं आपको, बस कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ भी मन नहीं कर रहा। मन मेरा शुरू से, क्योंकि मेरे को ना घबराहट बहुत जल्दी होती है, घबराहट, बेचैनी, ये सब मुझे होती है मेरे को। तो क्योंकि कुछ हो सकता है कि मेरा जब से मेजर ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम है। और चलो भगवान जी इतने में ही ठीक कर देते हैं मुझे। और मैं भगवान से क्या बोलूँ, भगवान से मैं नाराज़ कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, ना कभी होंगी। देखिए जो हमारे भाग्य में लिखा है ना, उसको तो विधाता भी पलटने में मजबूर है, क्योंकि कुछ नियम है भगवान के भी और इस दुनिया के भी, ठीक है। जब दुनिया अपने नियम नहीं बदल सकती, ठीक है, हम जैसे एक मामूली से इंसान अपने नियम नहीं बदल सकता, प्रण ले लेता है कि हमने ये करना है तो करना है, ठीक है। तो वो तो भगवान है, भगवान के पास सबका लेखा जोखा सब कुछ है, एक एक चीज़ है। आपको मेरी वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी क्योंकि अंधेरा है, लाइट भी नहीं ऑन कर रखी है। तो वैसे तो दिन का टाइम है, तो भगवान के साथ लेखा, भगवान के पास लेखा जोखा सबका है। कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है और गलत कर रहा है और किसी के लिए गलत सोच रख रहा है, सबसे बड़ा पाप है किसी के लिए गलत सोच रखना और किसी के लिए गलत बोलना, ठीक है। वो सबसे बड़ा पाप है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं दिया है भगवान ने भी कि आप किसी को गलत बोलो। आज मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ आपको इस पे, जो मुझे शायद नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं एक औरत हूँ, औरत होने के नाते मुझे हर चीज़ बोलनी पड़ती है। एक वेश्या होती है ना, वेश्या, वेश्या जानते हैं, एक औरत ही वेश्या भी होती है। उस औरत को वेश्या कौन बनाता है? ये समाज, ये जो समाज के ठेकेदार हैं ना, ये बनाते हैं। और समाज के ठेकेदार कौन होते हैं? ये जो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं ना, फिरते हैं, वो होते हैं, ठीक है। वो बनाते हैं, उसकी मजबूरी नहीं जानते क्या है, उसको टॉर्चर कर करके उसको मतलब वेश्या बनने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ भगवान किसी भी माँ को इतना गलत मत होने देना कि वो मतलब ऐसा काम करे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, जो उसके लिए भी अगर लोग बोलते हैं ना, उसका दंड भी उनको बहुत भयंकर मिलता है, बहुत गंदा। और जो वेश्यापंथी करने जाते हैं ना, उस वेश्या को तो कुछ नहीं दंड मिलता,
उनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये आज आप एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। आदमी कभी औरत का दुश्मन नहीं होता। औरत का दुश्मन कौन होता है? एक औरत। औरत जात इतनी गंदी है ना कि उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। भगवान नहीं जान पाए तो हम और आप तो क्या जानेंगे। ठीक है। तो मतलब भगवान, मैं आज बहुत गंदी दिख रही हूँ, मुझे भी पता है। मैंने ऑयल लगाया, मेरे मुँह में पूरा ऑयल लगा है, पूरे नेक वैक पे सब पे ऑयल लगा है। ये मेरा पिन मैक्सी का देखिए टूट गया और रात में पता भी नहीं चला। और ये असल में वॉशिंग मशीन में धोए तो अभी ये मैंने पिन लगा रखा है यहाँ पे, तो इसको स्टिच करूँगी, सिलाई लगा लूँगी, कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि औरत औरत की दुश्मन होती है और कोई दुश्मन नहीं होता किसी का। आदमी का भी दुश्मन नहीं होता। औरतें इतनी नीच होती है ना, एक औरत को बहुत मजबूर कर देती है, बहुत मजबूर कर देती हैं। आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में भी औरतें होंगी जो आपको देखकर जलती होंगी, आपकी कामयाबी को देखकर जलती होंगी। अरे भाई इसके तो बड़े काम चल रहे, अरे भाई इसके तो बड़े चर्चे हो रहे। जब आपकी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं ना, तो आस पड़ोस वाले लोगों की तो आप बात ही छोड़ दो, है ना, बात छोड़ दो। तो भाई देखो, मैं पहले भी कह चुकी, मेरी फैमिली ना तो है, ना मुझे कोई वो है कि मेरा कोई रिश्तेदार है, माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है। मैं सिर्फ अकेली हूँ, मेरे बच्चे हैं और कुछ नहीं। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जो औरतें बेचारी मजबूर हैं। लेकिन ऐसे लोगों जो लोग किसी को ऐसे लोगों का भी भगवान हिसाब किताब ज़रूर करता है। लेकिन मैं कहती हूँ भगवान किसी दुश्मन को भी मत सज़ा देना। लेकिन मैं यही बोलूँगी भगवान जी कि जो जैसा करता है उसको माफ़ कर दो। लेकिन पता ही क्या है, हम तो बोल देंगे, लेकिन जब उसके दिल में यह दर्द होता है ना, उन चीज़ों को याद करके, तो वो सीधा परमात्मा तक जाती है आवाज़, सीधा परमात्मा तक जाती है। ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो भाई देखिए, मैं यही कहूँगी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। जो आज आपको मैं कि इस यूट्यूब की सच्चाई बताने जा रही हूँ। यूट्यूब की सच्चाई ये है कि हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब पर पैसा कमाना बहुत आसान है। तो यूट्यूब पर पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है। एक बात और दूसरा ये है कि अगर आप यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हो, आपको स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ेगा, अपनी दुश्मनों को लेके भी, अपने आप को लेकर भी करना पड़ता है स्ट्रगल। क्योंकि यूट्यूब पर काम करना इतना आसान नहीं जितना लोग आसान समझते हैं और मुंह उठा के आ जाते हैं। तो ऐसा आसान नहीं है। जो लोग बहुत मेहनत करना चाहते हैं और बहुत मजबूर है, मुझे मालूम है बहुत लोग, औरतें इतनी मजबूर है ना, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बेचारी गरीब हैं, किस डाइवोर्सी हैं। मतलब ये लगा लीजिए यूट्यूब में आधे से ज़्यादा तो औरतें ऐसी हैं कि अपने आदमी से पीड़ित हैं और डाइवोर्सी हैं। एक छोटी छोटी गरीब घर की औरतें नहीं बता रही हूँ, बड़े बड़े घर की औरतें भी हैं ऐसी। ठीक है। बहुत सारी हैं ऐसी जो मजबूर हैं, तो अपना चैनल चला रही हैं, मेहनत कर रही हैं। उन लोगों को इस चीज़ का सामना भी करना पड़ता है कि जब पूछते हैं कि भाई आप डाइवोर्सी हो और कैसे आपका चल रहा है, क्या है। किसी ने, बहुत से हैं जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने शादी भी कर रखी है। तो देखिए वो उनकी लाइफ है। ठीक है। वो तुम्हारे बाप की लाइफ नहीं है, वो उनकी लाइफ है। उन्होंने शादी करी है या नहीं करी है, दूसरी शादी करी है, तीसरी शादी करी, तुमको क्या प्रॉब्लम है यार, तुम क्यों जल रहे हो। मैं किसका नाम मैं बता रही हूँ आपको। एक तो उसमें है, देखिए हेमा जी हैं। हेमा बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। ठीक है। हेमा जी बहुत अच्छी हैं। और हेमा जी की पहली शादी हुई तो बेचारी ने बहुत दुख देखा, बहुत। और वो उनको अवार्ड मिले हुए हैं बॉलीवुड में, उनको उनकी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। देखिए फिर हेमा जी की सेकंड शादी हुई, उससे भी उनको बेटा हुआ। पहले सेकंड वाले से भी बेटा था। लेकिन क्या है, शादी तो कर लेते हैं, पिसता कौन है? बच्चे, बच्चे पिसते हैं। और माँ इसलिए चुप रहती है कि शायद आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई नहीं ठीक होता, नहीं ठीक होता।
सेकंड मैरिज कर लो, थर्ड मैरिज कर लो, कुछ भी ठीक नहीं होता। ठीक है, अगर आपको एक मैरिज से सफलता नहीं मिली तो नहीं होती। तो मैं बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मतलब इतना स्ट्रगल कर रही हैं बेचारी, तो फिर भी उन्हें लोग जीने नहीं दे रहे हैं। भाई क्यों नहीं जीने दे रहे? अपने घर में देखो ना, अपनी माँ बहन को देखो ना यार, किसी की लड़की को, और क्यों आप इतना मतलब देख रहे हो कि इसने सेकंड शादी करी है, कैसे रह रही, कैसे नहीं रह रही। 3600 सवाल पूछते हैं भाई, 3600 सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई तुम? तुम्हें यह किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि आप किसी को परेशान मत कीजिए और ना पूछिए। औरतें कितनी, एक बहुत कम औरत होंगी जो मतलब इस चीज़ का सामना कर सकती हैं, और बहुत सी, मेरी आँखों में बहुत दर्द है तो नहीं कर पाते, ठीक है। तो भैया ऐसा है, देखिए लोगों को अपने घर में साले भूखे मर रहे होंगे, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, इसने क्या करा है, ये कहाँ जा रही होगी, क्या कर रही होगी, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। मकान मालिकों को किराया भी दो, इनकी सालों की 2 बातें भी सुनो, ठीक है भैया। बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि मैं रही हूँ ना, मेरे को ज़िंदगी में, मेरे को ऐसा कोई मकान मालिक नहीं मिला मुझे, सही में मैं मतलब रही हूँ। सेकंड टाइम मुझे ऐसा मकान मालिक मिला था, भैया मैंने ना तौबा कर ली। मैंने कहा भगवान अपना घर बना दो, और घर बनेगा, ज़रूर बनेगा, ठीक है, सब कुछ है, बनाएंगे, घर ज़रूर बनेगा हमारा। तो भैया ऐसे ना किसी को मत टॉर्चर करो, किसी का आदमी रह रहा है, साथ में नहीं रह रहा है, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपनी बेटियों को देखो यार, अपने घर में देखो, किसी को मत देखो, ठीक है ना। तो दूसरों को लोग कोई नहीं देखते, लेकिन ये देखते हैं कि ये क्या कर रही है, इसके घर कौन आ रहा है, कहाँ जा रही है। वो क्यों? जब आप लोगों के अपने लोग जहर घोलते हैं ना, कहते हैं सांप में इतना जहर नहीं है, सांप में जहर बिल्कुल नहीं है। इंसान के अंदर जितना जहर है ना, सांप तो एक बार काट के इंसान को सुला देता है, और इंसान के अंदर इतना जहर है ना, वो बार बार डसता है, बार बार डसता है, और हर बार ऐसा जहर छोड़ता है दिल में, दिमाग में, नस नस में, इंसान बिल्कुल मरने जैसा हो जाता है, और उसकी दवाई भी नहीं है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है भाई। सांप तो दया करके बेचारा एक बार को डसेगा ना, वो भी तब डसता है कि जब आप उसको लगता है कि मुझे इन लोगों से खतरा है ना, ऐसे नहीं डसता। और जब तक उस भगवान की इच्छा नहीं है, उस नारायण की इच्छा नहीं है, और महादेव की इच्छा नहीं है, तो कोई भी सांप क्या, तुम्हें कोई भी चीज़ मृत्यु नहीं दे सकती। उसके बगैर कभी मृत्यु आ ही नहीं सकती, चाहे तुम कितने टोटके करवा लो, कितना तुम कहीं चालो, कुछ भी करवा लो, लेकिन जो तुम्हारा करा कराया है ना, तुम पर ही घूम फिर के तुम्हारे सिर पे गिरेगा। और ये मैं कह रही हूँ बिल्कुल डंके की चोट से, जो किसी के ऊपर भी कुछ भी गलत कराता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई और हो, उसका सर्वनाश निश्चित लिखा है, ठीक है भैया। ये करना कराना, जलना जुलना छोड़ दो, ठीक है। भगवान ने एक जीवन दिया है, अच्छे दोस्त बनाओ, एंजॉयमेंट करो, ठीक है, एंजॉयमेंट करो, दोस्त बनाओ। दोस्त नहीं बनाना, मेरे हिसाब से तो कोई दोस्त नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। बना रहे हो तो बनाओ। बहुत से हैं जो दोस्त बनाते हैं, यार बनाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, करते हैं, चलो अच्छा है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से बड़ा कोई दोस्त नहीं है, भगवान से बड़ा कोई बाप नहीं है, भगवान से बड़ी कोई माँ नहीं है, ऊपर वाले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और ना कोई रिश्तेदार, ठीक है। तो भाई मैं यही कहूँगी, किसी के लिए बुरा मत करो,
और बेचारे जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको करने दो और किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। आजकल यूट्यूब पर इतनी गंदगी हो रही है, इतनी गंदगी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। हर यूट्यूबर परेशान है, इतना परेशान है क्योंकि उसको पब्लिक जीने नहीं दे रही। कहीं तो यूट्यूबर ही यूट्यूबर की दुश्मन बने पड़े हैं और कहीं तो पब्लिक ही उनको जीने नहीं दे रही है। पब्लिक को तो मौका चाहिए, अपना घर देखते नहीं है, उठाते हैं फ़ोन, चलो कमेंट्स करने के लिए निकल चलते हैं कि भाई इसने गलत करा है तो क्यों। एक ने अगर उसको गाली दिया तो 10 और उठ जाते हैं उसको गाली देने के, दिख जाते हैं, है ना। तो ऐसा मत कीजिए। और मैं यही कहूँगी कि आप यूट्यूब पर हैं तो मेहनत कीजिए, हिम्मत मत हारिए। भगवान एक न एक दिन ज़रूर आपका साथ देगा। अगर किस्मत पे आप किस को विश्वास है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। भाई मेरे को किस्मत पे विश्वास नहीं है, ये किस्मत तो जीरो है, जीरो। मेरी किस्मत जीरो है, विश्वास है तो ऊपर वाले पे और किसी पे। चलो टाटा बाय बाय।